जहां पर आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में 80 आउट ऑफ 80 मिले हैं, वहीं पर इंग्लिश लिटरेचर में 79 आउट ऑफ 80 मिले हैं। और आईएससी के स्टूडेंट को तो खैर कहिए नहीं, इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों में एक्सेल करते नजर आए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की यही कहानी, और मैंने डेटा को प्राप्त किया है बहुत सारे डेटा से। ये पेज ही फोल्डेड है तो मैं जरा सा इसको अनफोल्ड कर लेता हूं, और इसके बाद मैं पूरे डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं जो जानकारी इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2 को मिली है, और आज की तारीख में इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 को लेकर है, जो उनकी जानकारी है कि करीब 4 से 5 दिन पहले ही उनके सारे कॉपीज के मार्क्स के अपलोडिंग का काम हो चुका है। इंग्लिश का काम अब बचा नहीं है। इवन बताया तो जा रहा है कि ज्योग्राफी क्लास 10th के और कॉमर्स क्लास 12th आईएससी के भी कॉपी की चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, प्रोसेस में है, तो मार्क्स अपलोडिंग का वर्क है। तो यहाँ पर बताया गया है जो बातें कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट में सबसे ज्यादा डिफरेंस आया है मार्क्स में, वो है कि क्लास 12th के स्टूडेंट के ग्रामर सेक्शन में मार्क्स कम आए हैं ऑन एन एवरेज, जितनी जानकारी मुझे मिली है। लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट को ग्रामर सेक्शन में ही द परफेक्ट मार्क्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आया। कुछ स्टूडेंट एक्सेप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि राइटिंग सेक्शन में, जहां पर ईमेल राइटिंग हो या नोटिस राइटिंग हो, वहां पर क्लास 10th के स्टूडेंट फॉर्मेट को फॉलो किए हैं और उनको फुल मार्क्स वहां पर दिए गए हैं। माइन्यूट अगर उनके हेडिंग में गड़बड़ी है या उनके जो कंटेंट में वर्ड लिमिट है उसमें कमी है तो 0.5 मार्क्स और मैक्सिमम 1 मार्क्स काटे गए हैं। आईएससी के स्टूडेंट के लिए राइटिंग सेक्शन एक चैलेंजिंग और इवन कह लीजिए पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए डिफिकल्ट रहा है, जहां पर कि उन्हें करीब 10% तक का लॉस है। मतलब कि अगर 5 मार्क्स की उनके राइटिंग है, मतलब कि उनके राइटिंग सेक्शन में 2 से 3 मार्क्स कटते नजर आए हैं। लेकिन ओवरऑल सीन यह है इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 को लेकर कि इस बार 2023 में इंग्लिश पेपर 1 में स्टूडेंट के मार्क्स बेटर आए हैं, और इसका कारण है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन आसान था, सैंपल पेपर ओरिएंटेशन था जो स्पेसिमेन पेपर था, और इन सब से बढ़कर सीआईएसई ने पहले ही स्पेसिफाइड कर दिया था कि वो इन पॉइंट से ग्रामर में क्वेश्चन पूछेगी, तो वो दिक्कत की बात वहां पर नहीं हुई। और यहाँ पर लिटरेचर सेक्शन में, जहां पर आप कह लीजिए कि टेम्पेस्ट हो गया या फिर रेवरी हो गया, वहां से एज इट इज स्टूडेंट ने फुल मार्क्स क्लास 12th आईएससी में स्कोर किया है। क्लास 10th में ट्रेजर ट्रो था, वहां पर स्टूडेंट चूकते नजर आए, खास करके पोअम में। तो पोअम के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर 1-2 मार्क्स का डिडक्शन हुआ है। ओवरऑल जो क्लास 10th है क्लास 12th के मार्क्स का अपग्रेडेशन या कह लीजिए कि कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं तो ये कहा जाएगा कि स्टूडेंट ने एमसीक्यू की तुलना में सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में काफी बेटर परफॉर्मेंस किया है। और जिन स्टूडेंट के मर्चेंट ऑफ वेनिस और ट्रेजर ट्रो बहुत अच्छे गए होंगे, उन्हें फुल मार्क्स भी लिटरेचर सेक्शन में मिलेंगे। लिटरेचर सेक्शन में मार्क्स किन आधार पर काटे गए हैं? आईएससी के स्टूडेंट और आईसीएसई के स्टूडेंट को, जहां पर उन्होंने एक्सप्रेशन वे वर्ड लिमिट को कम किया है, आईएससी के स्टूडेंट वर्ड लिमिट को कम करते नजर आए हैं, वहीं पर आईसीएसई के स्टूडेंट ने वर्ड लिमिट को एक्सीड किया है और उसका उन्हें फायदा भी मिला है, मार्क्स उस पर नहीं काटा गया। हैंड राइटिंग पर मार्क्स नहीं काटने के कारण आईसीएसई के स्टूडेंट को ज्यादा स्कोर हुआ है। क्लास 12th के स्टूडेंट जो कि काफी हद तक सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाँ, क्लास 12th में आईएससी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट ने इंग्लिश में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और उनके बोथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का रेशियो 1:4 का रहा है। मतलब कि एक क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सही है तो 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में सही है, और इसी तरह से मार्क्स है कि करीब 5 मार्क्स मान लिया जाए तो 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में और 4 मार्क्स सब्जेक्टिव में उसने अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है। और इस कारण से आईएससी के स्टूडेंट के इंग्लिश पेपर में लिटरेचर सेक्शन रेवरी से उनके बहुत अच्छे मार्क्स होते। क्वेश्चन भी आसान था, जैसा कि आपने क्वेश्चन को देखा होगा। ट्रेजर ट्रो और मर्चेंट ऑफ वेनिस में अगर हम लोग देख लेते हो तो मर्चेंट ऑफ वेनिस पहले से प्रेडिक्शन था और वही क्वेश्चंस आए भी हैं जैसा कि संभावना थी, इसलिए स्टूडेंट के लिए एक रहा है आईसीएसई क्लास 10th 2023 के स्टूडेंट को। वहां पर ट्रेजर ट्रो में जो क्वेश्चंस आए थे, स्टूडेंट ने कहीं ज्यादा वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखा है। कुछ स्टूडेंट के एक्सप्रेशन अगर गड़बड़ भी हुए हैं तो वहां पर कंटिन्यूटी में उनके मार्क्स को 0.5 to 1 मार्क्स, कहीं पर 1.5 मार्क्स भी काटे गए, लेकिन मार्क्स लिटरेचर सेक्शन में नहीं काटे गए हैं। ये बात का इंस्ट्रक्शन था और इसी के हिसाब से फॉलो किया गया है। स्ट्रेंज सिचुएशन आया है
लॉन्ग राइटिंग को लेकर, जहां पर स्टूडेंट को लॉन्ग राइटिंग में 3 पॉइंट पर मार्क देंगे। स्टूडेंट ने हेडिंग लिखने के साथ किस तरह से प्रेजेंटेशन को शुरू किया है, अपने टॉपिक को फ्लो कंटिन्यूटी था, और उसके बाद कंक्लूजन और एक्सप्रेशन किस तरह से निकाला है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट आईएससी के बेनिफिटेड नजर आए हैं, जो फाइनल डिस्कशन में सामने आई है बातें और कहे जा रहे हैं एग्जामिनरों के द्वारा, टीचरों के द्वारा, कि स्टूडेंट को वहां पर फुल मार्क्स मिले हैं। आईसीएसई के स्टूडेंट इनएक्सपीरियंस्ड कुछ रहे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उन्हें आउट ऑफ 20 17 और 16 के रेंज में रखा गया है। लेकिन ये जो लैंग्वेज पेपर में है कि ग्रामर सेक्शन की बजाय प्रेसी राइटिंग में कुछ स्टूडेंट गड़बड़ नजर आए हैं, जो कि उन्होंने बॉक्स बना के फुल स्टॉप देने थे या एक्सप्रेशन करने थे। अनसीन पैसेज आप आईसीएसई एंड आईएससी दोनों का ले लीजिए, ये इतने आसान थे कि इसमें उन्होंने अपने आंसर को लिखा है। हाँ, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अनसीन पैसेज में एज इट इज पैसेज के ही आंसर को छाप दिया है, उनके मार्क्स काट लिए गए। जिन स्टूडेंट ने अपने आंसर को लिखा है, उनके मार्क्स पूरी तरह से दे दिए गए हैं। और एक सबसे शानदार और काम की बात, आईसीएसई 2023 इंग्लिश पेपर 1 और 2 दोनों को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। कल इंग्लिश पेपर 1 का मोस्टली बताया था, और आज बता रहा हूँ कि स्टूडेंट ने अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आईएससी के स्टूडेंट के लिए भी यह बात है, लेकिन वो लोग ज्यादा करते नहीं है। और ऐसा मतलब कि 1000 में एक स्टूडेंट रेयरली मिले होंगे, लेकिन आईसीएसई के स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, उनके मार्क्स नहीं काटे गए। उनके बोथ क्वेश्चंस को, मतलब कि दोनों क्वेश्चन इंटरनल ऑप्शन और वाले थे ना, कि आपको केवल 3 ही क्वेश्चंस लिखने हैं, तो वहां पर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कर दिया, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर को चेक किया गया है और उसके बाद से उन्हें मार्क्स दे दिए गए हैं। इसमें किसी तरह से लिबर्टी बरती गई है, किसी तरह से रिजिडिटी नहीं की गई है। और एक जो सबसे बड़ी बात आई है स्टूडेंट को, कि चाहे आईसीएसई के स्टूडेंट हो, उनको 3 to 4 मार्क्स बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत मिले। अब एमसीक्यू में ऑप्शन वेग रहा हो या फिर कुछ आंसर में एक्सप्रेशन रहे हो, इसी तरह से आईएससी के स्टूडेंट को तो करीब 4 मार्क्स श्योर हो, मैं भी श्योर हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बताया है कि ऐसे आंसर पर मार्क्स देने की बात कही गई जहां पर 2 ऑप्शन सही थे। तो इसलिए भी कुछ स्टूडेंट के ऑप्शन वहां पर गलत होंगे तो भी मार्क्स मिले हैं, और ऑप्शन गलत नहीं होंगे तो भी मार्क्स मिले हैं। मतलब कि कुल मिला के उनकी दोनों, मतलब कि 5 उंगली घी में है। और इसके कारण आईसीएसई एंड आईएससी इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 का ओवरऑल हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो इस बार लिटरेचर सेक्शन में आईसीएसई के स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस का फायदा उठाया है। फिर भी आईएससी के स्टूडेंट जो कि पहले से जो पढ़ चुके होंगे, फिर भी उनके मार्क्स थोड़े से कम होते नजर आए हैं ओवरऑल। लेकिन लैंग्वेज पेपर में आईसीएसई ने 100% बेहतर परफॉर्मेंस किया है, और यह एक ओवरऑल फिनोमेना है। मतलब कि इसमें कुछ स्टूडेंट इनके परफॉर्मेंस अलग होंगे, वो वैरी भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 2023 का जो ट्रेंड है, यह बताता है कि लैंग्वेज पेपर है, बेस्ट मार्क्स आए हैं, लिटरेचर पेपर में थोड़े से मार्क्स कटते नजर आए हैं, जो कि एक उल्टा फिनोमेना है। इससे पहले तक लिटरेचर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते रहे हैं, और लैंग्वेज पेपर में मार्क्स कटते हैं। लैंग्वेज पेपर आसान, इजी टू कॉम्प्रीहेंड और स्पेसिमेन सैंपल पेपर के हिसाब से था, और सीआईएससी ने पहले से भी इंस्ट्रक्शन दे रखा था। और इन सबसे बढ़कर कह लीजिए कि बोनस मार्क्स दिए गए, जहां पर गलत आंसर थे वहां पर डाउट ऑफ ऑप्शंस या डाउट ऑफ आंसर, या फिर कुछ क्वेश्चंस को लेकर ही स्टूडेंट में जिस तरह से रिपोर्टें आई होंगी या जो कुछ भी रहा, मुझे कारण नहीं मालूम है, वहां पर आईसीएसई और आईएससी के स्टूडेंट को कॉपी चेकिंग के दौरान ही ये बेनिफिट मिलते नजर आए, देखा गया, एक्सपीरियंस किया गया। और जो डेटा मैंने इन 4 पेजों में कल रात इकट्ठा किया, उसे आज 5 अप्रैल 2023 को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सुबह उठा हूँ और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना भी आप एज यू विश।